इसलिए बुद्ध ने कहा अपने आप को सबसे पहले सुधारो। जब अपने आप को सुधारोगे तभी अपने बच्चों को भी सुधार सकते हो। नहीं तो अपने बच्चों से कैसे कह सकते हो कि बेटे दारू नहीं पीनी है, क्योंकि वो भी शुरू कर देंगे। अगर फिर आप कहोगे बेटे दारू मत पियो, कहेंगे आप पापा खुद पीते हो, तो कैसे बात मानेंगे। इसलिए जो है आपको भी सुधारना है, बच्चों को भी सुधारना है, और जो नव पीढ़ी है, जो तरुण है, उन्हें ये ध्यान देना है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करना है। क्योंकि अगर हम सम्मान नहीं करेंगे तो कल्याण कभी नहीं हो पाएगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। भले हमारे जो बुजुर्ग हैं नहीं पढ़े तो क्या हुआ, उनका जो जीवन है उन्होंने जिया तो है, अनुभव है, तो उस अनुभव से कभी कभी हमें बतलाते हैं। लेकिन ये बुद्ध के समय की है। उस समय जनभाषा हुआ करती थी, जैसे कह सकते हैं आप लोगों की भाषा है। उस समय बिल्कुल वैसी ही भाषा थी, जनभाषा। तो इसलिए बुद्ध ने इस पाली भाषा को चुना था, जिसे मागधी बोलते थे। इसका पुराना नाम जो है वो मागधी था, कि मतलब बीच का क्षेत्र जो था बोली जाती थी। तो ये जो पाली है, बुद्ध के वचनों को सुरक्षित रखा, पाल के रखा है। इसलिए बाद में बुद्धमान लोगों ने इसे शब्द दिया पाली, पाली भाषा। तो उसमें जो है पहले नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, आप लोगों ने कहा कि मैं नमन करता हूँ उन सम्यक संबुद्ध को जो अरहत और सम्यक सम हुए हैं, अपने तथात भाव से, अपने तप से, अपने ज्ञान से। इसके बाद जो है आप लोगों ने 3 शरण ग्रहण की कि बुद्ध धम्म संघ की शरण जाती हूँ। ये जो शरण है इतनी कल्याणकारी है, जो भी अगर चला जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, सुखमय हो जाता है। लेकिन सच में जाना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोग पांडाल के नीचे बैठे हैं तो धूप थोड़ी बहुत लग रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं लग रही है। अगर धूप में उधर बैठ जाएं तो बहुत धूप लगेगी, नहीं बैठ सकते हैं। तो वैसे ही जो बुद्ध की शरण जाने का मतलब है कि सच में उनकी शरण जाना, वैसा जीवन जीना, वैसे गुण अपने अंदर उतारना, अपने में ढालना, तभी बुद्ध की शरण जाना होता है। मतलब जो सम्यक सम ज्ञान होता है, जो परम ज्ञान है, उसको ग्रहण करना है। इसके बाद धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्ध ने एक ऐसा मार्ग बतलाया है जिस मार्ग पर चल के सारे दुखों का नाश होता है, सारे दुख खत्म होते हैं जिस मार्ग पर चल के। क्योंकि वो ऐसा मार्ग है, ऐसा रास्ता है जो जब हम वो जीवन जीते हैं, जीने के बाद देखते हैं कि अंदर से सारे विकार खत्म होते चले जाते हैं, चित्त निर्विकार हो जाता है। जब चित्त निर्विकार हो जाता है तभी सुख का अनुभव होता है, नहीं तो हम कहीं ना कहीं दुखी बने ही रहते हैं। इसलिए बुद्ध ने जो कहा धम्मं शरणं गच्छामि, फिर इसके बाद जो है संघं शरणं गच्छामि, कि मैं संघ की शरण जाता हूँ, जो भिक्षु संघ है उसकी शरण जाता हूँ। क्योंकि समय समय पे धम्म की चर्चा सुनने को मिलेगी। जो भी कुछ डाउट हो, कुछ संशय होगा, उस संशय का निवारण हो जाएगा अगर भिक्षु संघ की शरण जाओगे। क्योंकि भिक्षु संघ से कैसा भी आप सवाल पूछ सकते हो और जो है वो आपको सहज भाव से उसका उत्तर देते हैं। ये नहीं कि आपको डांटें, चिल्लाएं कि अरे मुझसे सवाल कर रहे हो, ऐसा नहीं बोलते। कोई भी आपने प्रश्न किया उसका वो उत्तर देते हैं। फिर इसके बाद जो गृहस्थ संघ, जैसे कि आप लोग सभी लोग हो, अगर आप सभी लोग संगठित रहोगे, मिलजुल के रहोगे, तो अराजक तत्व जो होते हैं वो जो विपत्तियां लाते हैं, अप्राकृतिक विपत्ति, प्राकृतिक विपत्ति नहीं, अप्राकृतिक, उससे आप सुरक्षित रह सकते हो। ठीक है, इसलिए जो है संघं शरणं गच्छामि। इसके बाद जीवन को सुधारने के लिए बुद्ध ने कहा कि जो गृहस्थ हैं, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, सभी अगर पंचशील का पालन करते हैं तो अपना जीवन तो सुधरेगा ही सुधरेगा, परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनका भी जीवन सुधरेगा और समाज भी सुधरेगा। अगर शील का पालन करते हो, कौन सा, कि हिंसा नहीं करेंगे,
अगर हम हिंसा नहीं करते हैं, किसी को बेवजह नहीं सताते हैं, लेकिन साथ में अपने आप को सुरक्षित भी रखना है। ये नहीं कि भत्ते जी आए, उन्होंने बोला कि हिंसा नहीं करनी, कोई भी आपको पीट के चला गया, आपने मार खा ली, ऐसा नहीं है। अपने आप को सुरक्षित भी रखना है और जो है आपको हिंसा भी नहीं करनी है। लेकिन बहुत ज़्यादा जब परिस्थितियाँ विपरीत हो जाए तो उस समय अपना डिसीजन ले सकते हो। फिर इसके बाद जो है चोरी नहीं करना, फिर इसके बाद जो है दुराचार से दूर रहना, और चौथा जो है झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, निरर्थक की चर्चा ना करना और गाली गलौज ना करना, मतलब किसी को कष्ट न हो ऐसी बातों की चर्चा ना करना। फिर इसके बाद जो पांचवा है, जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है, कहीं पर भी जाओ नशा पान की समस्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अशांति भी शुरू यहीं से हो जाती है। वैसे तो अशांति है ही, क्योंकि जब तक जीवन रहता अशांति रहती है, लेकिन उस बहुत ज़्यादा अशांति नशा पान करने से शुरू हो जाती है। गृह क्लेश हो जाते हैं, घर में झगड़ा होता है, धन की कमी हो जाती है, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, अच्छे संस्कार नहीं मिल पाते हैं। जो दारू पीते हैं वो बहाना करते हैं, बहुत दुखी हूँ इसलिए दारू पी रहा हूँ, दुख मिटाने के लिए। जब सुखी होते हैं, अरे सुख में पी रहे हैं, मतलब वो कुछ ना कुछ बहाना मतलब कर लेते हैं दारू पीने के लिए। इसलिए बुद्ध ने कहा अपने आप को सबसे पहले सुधारो। जब अपने आप को सुधारोगे तभी अपने बच्चों को भी सुधार सकते हो। नहीं तो अपने बच्चों से कैसे कह सकते हो कि बेटे दारू नहीं पीनी है, क्योंकि वो भी शुरू कर देंगे। अगर फिर आप कहोगे बेटे दारू मत पियो, कहेंगे आप पापा खुद पीते हो, तो कैसे बात मानेंगे। इसलिए जो है आपको भी सुधारना है, बच्चों को भी सुधारना है, और जो नव पीढ़ी है, जो तरुण है, उन्हें ये ध्यान देना है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करना है। क्योंकि अगर हम सम्मान नहीं करेंगे तो कल्याण कभी नहीं हो पाएगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। भले हमारे जो बुजुर्ग हैं नहीं पढ़े तो क्या हुआ, उनका जो जीवन है उन्होंने जिया तो है, अनुभव है, तो उस अनुभव से कभी कभी हमें बतलाते हैं। लेकिन क्या है कि अरे दादाजी आप तो कुछ नहीं पढ़े हो, हम तो इतने पढ़े हैं। उनका सम्मान करना, दूसरे लोग जो है अपने बड़े बुजुर्गों का बहुत सम्मान करते हैं, ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो धीरे धीरे हम गलत राह पर चलते चले जा रहे हैं, मतलब हमारा पतन होता चला जाएगा, कल्याण नहीं होगा। जैसे कि आज का जो दौर है, पुराने समय में जो हमारे बुजुर्ग थे वो धर्म को खूब अच्छे से, मतलब कहें कि बाबा साहब के जरिए से उसको जो भी है उस पर चले हैं, प्रचार किया है। लेकिन इस समय क्या है कि ना तो देखो अध्ययन कर रहे हैं, हमारे जो डॉक्टर वगैरह और वकील वगैरह कैसे बन गए, अध्ययन किया तभी तो बन गए, नहीं तो नहीं बन पाते। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि समाज में जो तरुण लोग हैं पढ़ाई बहुत कम कर रहे हैं। अरे नौकरी नहीं मिलती है, अरे पढ़ाई तो करो, यहाँ नहीं मिल रही विदेश में जाओ, देखो कहाँ कहीं तो हर जगह आपको मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी, लेकिन अपने आप को काबिल बनाओ। लेकिन क्या है कि यूपी में मैंने देखा है ज़्यादातर क्या होता है, नकल करके पास होते हैं और कहते हैं कि मैं इतनी पढ़ाई कर लिया है और नौकरी नहीं मिलती। जब इंटरव्यू वगैरह लिया जाता फेल हो जाते हैं, बाहर जाने की हिम्मत नहीं होती है। सबसे पहले ये मानो कि अगर गांव में रहते हो तो हमें कुछ करने की क्षमता मेरे अंदर है। जो व्यक्ति ये अपने मन में मतलब धारण कर लेता, मान लेता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तभी वो कर पाता है। और यही अरे नहीं मैं गांव का हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, अरे शहर में कैसे रहूँगा, ऐसा जो सोचेगा तो कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। और जो बुद्ध का मार्ग है कभी ग्रहण नहीं कर पाएगा। बुद्ध का मार्ग बहुत कहें कि सरल भी है और बहुत कठिन भी है, क्योंकि शुरू कर दो सरल है, नहीं करोगे तो कठिन है। ये जैसे कि बहुत से लोग ये देखते हैं कि अरे भंते जी ने इतनी लंबी बदना की, वो मेरे समझ में नहीं आई। ठीक है, भंते जी पूरा समझा देंगे, समझाने के बाद कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, हिंदी में भी नहीं पड़ेगा। जैसे कि बुद्ध का जो पहला जब इतिपिसो भगवा अरहं कि वो अरहत थे, ठीक है, अब इसे समझाने में बहुत लंबा समय चला जाएगा, क्योंकि अरहत 10 संयोजनाओं को खत्म करने के बाद वो अरहत होते हैं। फिर सम्यक संबुद्ध, फिर सुगत, फिर विद्याचरण संपन्न इत्यादि बहुत सारे मतलब जो बुद्ध के गुण हैं बहुत लंबे हो जाते हैं। लेकिन जो शुरुआत है, जो जीवन है, जैसे ही हम शुरुआत पे चलना शुरू करते हैं
तो आप देखोगे अपना जीवन में एकदम से शांति शुरू हो जाती है। जैसे कि आज का विषय है कि अशांति, विश्व में जो अशांति है, अशांति कहाँ से शुरू होती है? अपने मन से ही शुरू होती है, अपने अंदर से ही शुरू होती है, कहीं बाहर से नहीं शुरू होती है। जब अपने अंदर से शुरू होती है तो सबसे पहले अंदर से ही खत्म करना चाहें, तभी शांति मतलब आएगी, अशांति तभी खत्म होगी। जैसे कि हम आपको एक सरल भाषा में एक कहानी सुना के जल्दी ही खत्म करूंगा, क्योंकि समय निर्धारित है। एक भंते थे जो जंगल में ध्यान साधना करते थे, अपना जीवन यापन करते थे, लोगों को उपदेश वगैरह किया करते थे, ज़्यादातर अपना जंगल में ही जीवन बिताते थे। क्योंकि जो अर्हत होता है, जो इस संसार से मुक्त हो गया है, वो इन मोह माया में नहीं पड़ता है। वो ज़्यादातर उपदेश करने आया, कर दिया, करने के बाद शांत इलाके में चला जाता है। तो एक जो है व्यक्ति था, बहुत गरीब था, लकड़ी काट के गुजारा करता था। तो जाता था जंगल से लकड़ी काट के लाता था और बेच के अपना मतलब परिवार चलाता था। तो कभी कभी मतलब वो धन बहुत कम मिलता था कि एक समय का भोजन मिल गया तो दूसरे समय का जैसे शाम का फिर भोजन नहीं हो पाता था। एक दिन थोड़ा हिम्मत करके आगे बढ़ गया और वो भंते जी ध्यान करते हुए दिख गए। दिखने के बाद भंते को प्रणाम किया तो भंते जी ने आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटे इधर क्या करने आए हो? कि भंते मैं लकड़ी काटने आया हूँ और जो है मैं थोड़ा और आगे बढ़ गया हूँ। कि अच्छा। तो भंते ने देखा बहुत परेशान है, तो बेटा ऐसा करो थोड़ा और आगे बढ़ जाओ हिम्मत करके, वहाँ चंदन की लकड़ी है उसे काट के बेच दो। तो उसने वो आगे बढ़ा, चंदन का पेड़ मिल गए, उसने काट के जब वो मार्केट में वो चंदन की लकड़ी बेची तो धन ज़्यादा मिल गया। मिलने के बाद जो है जो एक समय का भोजन होता था तो 10 दिन का भोजन मिल गया। मिलने के बाद फिर जो है 5-6 दिन के बाद जो भी है फिर गया, फिर काट के लाया, फिर भंते जी मिल गए। तो भंते जी ने कहा कि वहीं पर भी टिके हुए हो? कि हाँ। कि और थोड़ी हिम्मत कर लो और आगे बढ़ जाओ। तो और आगे बढ़ा तो कहा कि आगे चांदी की खदान है, वहाँ चांदी मिल जाएगी। तो देखा चांदी मिल गई, चांदी बेच के और ज़्यादा समय गुजारा हो गया। फिर काफ़ी समय के बाद फिर गया तो भंते ने कहा और थोड़ा आगे बढ़ जाओ, वहाँ सोने की खदान मिल जाएगी। तो उसने सोना लिया और सोना जो बेच के लगभग 1 वर्ष तक खूब जीवन यापन अच्छे से किया है। जब धन आ जाता है तो क्या करते हैं, ऐशो आराम का जीवन जीते हैं, फिर भूल जाते हैं कि पहले मेरा कैसा जीवन था। फिर ये नहीं देखते हैं कि इसे और अच्छे से सुख में बना सकें, प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन फिर जो है गया, जाने के बाद फिर भंते ने कहा थोड़ा और आगे बढ़ जाओ, हीरे की खदान है। तो वो हीरा लाके बेचता है तो 10-15 साल तक अच्छे से गुजारा हो जाता है, घर अच्छा बन जाता है, बच्चे जो है और गाड़ी वगैरह, मतलब कहें कि जो जीवन जीने की जो साधन होते हैं वो साधन उसने मुहैया कर लिए। फिर और 1-2 बार गया, खूब अच्छे से मतलब कहें कि खूब अच्छे से घर परिवार चलने लगा, खूब धन हो गया और घमंड आ गया कि अरे मेरे बराबर कोई नहीं है। भंते जी के पास भी जाना बंद कर दिया। अब जो है वो धीरे धीरे देखो सबकी आयु पूर्ण होगी, मतलब बुजुर्ग होगा। वो बुजुर्ग हुआ कि अब चलो भंते जी से मिलते हैं। तो जाता है भंते जी से मिलता है और कहता है कि भंते जी आप यहीं पड़े रहते हो, मेरे पास आ जाओ, वहाँ पर मतलब आपको ये खिलाऊंगा वो खिलाऊंगा, खूब अच्छे से आपको रहने के लिए घर दे दूंगा, आप यहीं रहते हो। मतलब एक अलग जो घमंड होता है वो एक झलका जो धनवान हो जाता है। जैसे कि आज के समय में मैंने देखा है कि थोड़े पैसे वाले हो जाते हैं, वो एक झलक आ जाती है, वैसा जिसके अंदर आ जाती है तो वो पतन की तरफ जाते हैं। तो भंते ने कहा कि एक बात बताओ पहले क्या कर रहे थे? कि पहले मैं लकड़ी से जो गुजारा कर रहा था कि एक बार समय का भोजन मुश्किल से हो पाता था। फिर किसने रास्ता बताया? कि आप ही ने भंते जी बताया। फिर उससे आगे कि भंते जी आप ही ने बताया। तो तुमने कभी ये पूछा भंते जी कि उससे भी आगे कुछ है? कि हाँ भंते जी अब आप बताओ उसके आगे कुछ है? कि हाँ उसके आगे बुद्ध है, जो बुद्ध के पास आएगा वो तर जाएगा। ये मान के चलो वो तर जाएगा जो बुद्ध के पास आएगा, क्योंकि बुद्ध राजपाट छोड़ के आए थे और 6 वर्ष तक तप करने के बाद वो ज्ञान प्राप्त किया जिसके हर किसी को जरूरत है। क्योंकि चित्त में अशांति भरी हुई है, उस अशांति को खत्म करने के लिए बुद्ध ने वो मार्ग खोजा है और सभी को दिया है। बुद्ध के समय में शुरुआत में ही राजा महाराजा सेठ कहें कि ब्राह्मण
इत्यादि जो बहुत धनवान हुआ करते थे, बहुत ज्ञानी होते थे, वो बुद्ध की शरण में आए और अपने आप को जीवन तार लिया, क्योंकि अपने जो चित्त में अशांति थी उसको खत्म कर लिया। तो अभी आपने शुरुआत की है, तो धीरे धीरे आते जाओगे और भी धम्म के बारे में जानते जाओगे, क्योंकि ये जो है बाबा साहब की वजह से हमें धम्म मिला है। तो शिक्षा सबसे अनिवार्य है। आप खूब शिक्षित बनो, बच्चों को भी खूब शिक्षा दो और कहो कि खूब अच्छे से पढ़ो। जब अच्छे से पढ़ोगे तभी आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, तभी बुद्ध के पास आ सकते हो। ज्ञान नहीं होगा, धन नहीं होगा तो बुद्ध के पास नहीं आ पाओगे, क्योंकि जीवन कमाने में ही लग जाएगा। क्योंकि ये समय देखो जो देख रहे हैं हम, क्योंकि समय पूरा लग जाता है गांव वालों को अपने जीवन में धन कमाने में। क्योंकि जो हमारे डॉक्टर साहब हैं और वकील साहब हैं, मेहनत की है, पढ़ाई की है और धन जुटा लिया, जुटाने के बाद और कहें कि वो ज्ञान है कि चलो हमें मिला है कुछ, आप लोगों को भी दें, आप लोग भी आगे बढ़ो। तो ये लोग आए हैं, हम भी आए हैं जिससे कि आप लोग सीखो। तो शुरुआत करो, जो तरुण हैं अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, पंचशील का पालन करें, नशा पान से दूर रहें। हम ही आप लोगों को शिक्षा देना मतलब चाहता हूँ। बुद्ध भी शुरुआत में यही शिक्षा देते थे, बाबा साहब ने भी यही शिक्षा दी है। ठीक है, तो हम ज़्यादा ना बोलते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। 3 बार बोलो, साधु साधु साधु।